दोस्तों, आप सभी को राधे राधे राजू भाई। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिए और हमारी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक बार की बात है, भगवान राम, लक्ष्मण और सीता अपने पिता दशरथ की आज्ञा लेकर वन को जा रहे थे। तब उन्होंने रास्ते में सभी तीर्थों जैसे गंगा, यमुना, गोमती आदि के दर्शन किए और फिर वन में जाकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि तुम कंद मूल फल लेकर आओ। जब लक्ष्मण जी कंद मूल फल लेकर आए और सीता जी के सामने रख दिए तो सीता जी ने 4 पत्थर लगाई। तब लक्ष्मण कहने लगे कि अपने 4 पत्थर क्यों लगाई हैं? तो सीता मां कहने लगी, एक पत्थर राम की, दूसरी लक्ष्मण की, तीसरी गौ माता की और चौथी हमारी। और फिर दोनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्थर उठा ली। सीता जी ने गौ माता की पत्थर जब गौ माता के सामने रखी तो गौ माता ने ना तो अपनी पत्थर खाई ना सीता जी की पत्थर खाई। यह सब देखकर राम जी बोले, तुमने फलाहार क्यों नहीं किया? तो सीता माता बोली कि मैं बिना राम की कथा सुनाए फलाहार नहीं करती। राम जी बोले, चलो आप हमें राम कथा सुनाओ। तो सीता जी बोली कि तुम तो मेरे पति हो, मैं आपको कैसे राम कथा सुना सकती हूं? लक्ष्मण जी बोले, तुम हमारे लिए कथा सुना दो। तो सीता जी ने कहा, तुम शादीशुदा हो, औरत की बात औरत ही जाने। तब लक्ष्मण मन में विचार करने लगे कि वन में औरतें कहां से आएंगी। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई तब देखा कि एक पनिहारी पानी भर रही है। उनके मटके की झालर सोने की थी। सीता जी जब कुएं पर बैठी थीं और औरतों से जब राम राम की तो किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद एक बेटी आई तो सीता जी ने बेटी से भी राम राम किया और सीता जी बोलीं कि बहन, तुम मेरी राम कथा सुन लो। बेटी बोली, आपकी राम कथा में नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूं। सीता जी बोलीं कि मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। बेटी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो अपने घर जा रही हूं, मेरी मां बुला रही है। इतना कहकर बेटी अपने घर चली गई और फिर सीता जी को गुस्सा आ गया और फिर बेटी के सारे जेवर मटका पीतल का कर दिया। मां ने पूछा कि यह सब कैसे हो गया? बेटी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। और फिर बेटी बोली, कुएं पर एक सुंदर सी स्त्री बैठी थी। उसने मुझसे कहा कि मेरी राम कथा सुन लो। मैंने तो उसे मना कर दिया, क्या पता उसने ही कुछ कर दिया हो, तो मुझे नहीं मालूम है। तब मां ने कहा, तुम उनकी राम कथा सुनकर आओ। सीता जी नाराज हो गई हैं, इसी वजह से हमारे गांव में परेशानी आ गई। बेटी बोली, मैं वापस नहीं जाऊंगी। इतने में बेटे की बहू आ गई और बोली कि मां, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊं और उनकी रामकथा भी सुनाऊंगी। सास बोली, ठीक है, जा और रामकथा सुनकर आ जाना, लेकिन गहना कपड़ा सब वो ही पहन कर जाना। बहू बोली, ठीक है, और जाकर सीता जी के पास बैठ गई। यह देखकर सीता जी उसके पास आई और बोली कि तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब काम निपटाकर आइए हूं। तब सीता जी बोली कि तूने मुझे माता जी कहा? यह सुनकर मेरा मन खुशी से प्रश्न हो गया। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, ठीक है माता जी, आप राम कथा सुनाइए, मैं राम कथा सुनकर ही घर वापस जाऊंगी। और फिर सीता माता ने राम कथा कहने लगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार, राम 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 मन्नू राम। पहले तो पर्दे जाऊं। सीता जी ने कहा कि तुमने मेरी इज्जत रख ली, भगवान तुम्हारी सहायता स्वर्गलोक में करे। और फिर सीता जी ने राम कथा शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठू राम, जय गिरिवरधारी लाई, राम की करके लाई, राम ठंडा जल भलाई, राम सपरिवार पधार, राम झूला टोपी पहन, राम कपड़ा कटिंग कर ली, नूरा मक्खन मिश्री, लाल राम मिश्रा, स्वर्ण सिंहासन मनमोहे, अपनी शरण में ले लो राम। राम सीता राम 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 रोम रोम में, राम विराजे राम मुख में तुलसी राम, खाली बैठे हो क्या राम? जब बोलो, जब राम राम बोलो पंछी, राम राम पूर्ण हो यह सबके काम, मेवा चिरौंजी लाई, राम रोज रोज भोग लगाओ, राम चरण पर कोलर चक्कू राम जो भाई ले लो, राम मन में धोखा रखना ना। राम राम कथा पूर्ण होने के बाद सीता जी ने कहा, तुमने हमारी राम कथा सुनी, ऐसा समझो जैसे कि भूखे को खाना खिलवाया। और फिर सीता माता का आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतार कर दे दिया। हार को लेकर बहू घर पहुंच गई और फिर सास बोली, ये सब चीजें तू कहां से लाई है?
तो बहू बोली कि मैं तो मैया से राम कथा सुनकर आ रही हूं, उनकी कृपा से ही यह सब मिला है। सास बोली, ठीक है, तुम रोज जाकर राम कथा सुनकर आया करो। बहू राम कथा सुनने जाने लगी। राम कथा सुनते सुनते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन बहू ने कहा कि माताजी कथा का उद्यापन बताओ। सीता माता ने गोरी से कहा, 7 लड्डू एक नारियल लेन और फिर उसका एक हिस्सा मंदिर में चढ़ाना। मंदिर बनवाने जितना फल मिलेगा, दूसरा भाग तालाब में चढ़ाने से तालाब खुदवाने जितना पूर्ण फल मिलेगा। तीसरा भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनन का फल मिलेगा। चौथा भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी विवाह करने जितना पुण्य फल मिलेगा। पंचमा भाग कुंवारी कन्याओं को देने से कन्यादान जितना पुण्य फल मिलेगा। छठा भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को भोजन कराने जितना फल मिलेगा। सातवां भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। यह बात सुनकर बहू अपने घर आ गई और फिर 7 लड्डू और एक नारियल लाईं और सीता माता के बताए अनुसार उसने वैसे ही सब कुछ किया। और फिर सीता माता बोली, अच्छा बहू, अब 7 दिनों के बाद बैकुंठ धाम से विमान आएगा, आप भी चलो। बहू बोली, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अपने ससुर को भी ले लो, माता पिता को भी ले लो, मैं भाई बहनों को, कुटुंब कबीले को भी ले लो। बहू ने सबको विमान में बैठा लिया, फिर भी विमान खाली रहा। इतने में ननंद आई और बोली, भाभी, मुझे भी विमान में बैठा लो। बहू ने सीता माता से कहा कि माता जी, हमारी ननंद रानी को भी विमान में बैठा लो। तब सीता माता ने कहा कि बहू, तुम्हारी ननंद घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, अगर यह बैठी तो यह टूट जाएगा। हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। यह कहकर बहू अपने पति के साथ विमान में सवार हो गई। तभी सभी नगरवासी वहां इकट्ठे हो गए और पूछने लगे कि बहू, तुमने ऐसा कौन सा धर्म का काम किया है जो सीता माता के साथ बैकुंठ धाम जा रही हो? बहू बोली, मैंने तो केवल माता सीता की राम कथा सुनी है और उसका उद्यापन किया है। सबके कहने पर बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा सुनते ही पूरे गांव की परेशानी दूर हो गई। सीता माता ने कहा कि जो भी राम कथा सुनेगा या कहेगा उसको भी उतना ही पुण्य फल मिलेगा जितना मुझे मिला है। सभी नगरवासियों ने राम की जय जयकार कि सीता माता ने सबको विमान पर बैठा लिया। विमान सड़क के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के द्वारा अपने आप खुल गए। पहले दरवाजे पर नाग देवता सामने आए। नाग देवताओं ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद विमान स्वर्ग में उतर गया। 33 करोड़ देवी देवता आकर पूछने लगे कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के साथ ओंकार द्वार पार करके हमारे पास आए हों। बहू बोली, मैंने तो सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले कि हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ब्रह्म राम मनाऊं, राम कहे तो दर्शन पाऊं। और फिर सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए राजू भाई यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज हमारी पूरी कहानी देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।